वेलकम टू बिंदास मैथ्स। तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं, ओके, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हियर लेट y इक्वल्स टू लास्ट लेक्चर में भी हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके, सेपरेबल फॉर्म, उसके बाद प्रोडक्ट रूल दैट इज मल्टीप्लिकेशन u into v, then k into u, k is constant and u is the function of x, next u by v। अब ये देखो इसके फॉर्म हो गए यहाँ पे u by v एंड लास्ट होगा u v w। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन प्लस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स यानी 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स प्लस 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो आज फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करते, ओके। Then let y equals to, now here let y equals to x plus 4 into sin x plus x into cos x। सबसे पहले तो चेक करना है हमें इसका फॉर्म, ये है सेपरेबल फॉर्म u plus v, u plus v। now differentiate with respect to x, now here differentiate with respect to x, ध्यान से देखो। then dy by dx equals to, now here derivative of u into v, डेरिवेटिव ऑफ u, बट u इज x प्लस 4 इंटू साइन एक्स, ये हमारा u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, v इज x इंटू कॉस एक्स। अब जहां डी बाई डी एक्स साइन है वहां फिर से डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये भी इन टर्म्स ऑफ रूल हमें पढ़ना है। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, इसका फॉर्म है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। फटाक से अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन। इतने फास्ट आपको ये डेरिवेटिव आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि रूल्स हमारे सामने वो चेंज नहीं होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन सब हमारे सामने होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सिर्फ रूल याद करना होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 1। अगेन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आंसर x प्लस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, अगेन माइनस x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज द डेरिवेटिव, ओके। तो साइन एक्स, अब यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर। अदरवाइज ऑप्शन में कॉमन वगैरह होगा तो हम यहाँ कर सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में कॉमन। नाउ हियर x प्लस 4 प्लस 1 5 इंटू कॉस एक्स, देन प्लस अगेन साइन एक्स कॉमन, तो 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इज द आंसर। तो हमें ऑप्शन देख के समझ में आता है कि हाँ, अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में cos x कॉमन निकाल लिया हमने, cos x कॉमन तो x प्लस 4 और यहाँ का 1 तो x प्लस 5 इंटू cos x प्लस साइन x कॉमन तो 1 माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव या तो फिर आंसर। क्लियर? तो u इंटू v, सबसे पहला तो हमारा सेपरेबल फॉर्म था, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये u, ये v, दिस वन इक्वल्स टू u एंड v, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। उसके बाद जब हमने इसको ये फॉर्म में पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, अगेन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, तो प्रोडक्ट रूल, ये वो हमारा u इंटू v। तो बस रूल अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? तो दोनों भी u इंटू v फॉर्म में, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर। Next question, let y equals to x cube into sin x plus 4 raised to power x। Now here first form u plus v, तो separate। Now differentiate, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, differentiate with respect to x, तो डेरिवेटिव ऑफ what, dy by dx equals to डेरिवेटिव ऑफ u plus v, डेरिवेटिव ऑफ u आपके सामने है प्लस डेरिवेटिव ऑफ v भी आपके सामने 4 रेज़ टू पावर x। अब डी बाई डी एक्स साइन इज द डेरिवेटिव ऑफ, सामने क्या है u इंटू v, देखो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, फटाक से डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होना ही चाहिए, विदाउट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हम ये u इंटू v फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते और ये डेरिवेटिव भी फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक आपको करना है। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर,
इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ए, ये तो ए रेस्ट पावर एक्स का फॉर्म है। डेरिवेटिव ऑफ ए रेस्ट पावर ए एक्सपोनेंशियल में ए रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो रिप्लेस ए बाय 4, तो डेरिवेटिव ऑफ 4 रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग 4 इज द डेरिवेटिव। प्रैक्टिस के बाद तो ये इतना लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम बस वन स्टेप में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, बट ये स्टार्टिंग हम डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग है, इसलिए सिस्टमेटिक आपको ध्यान में रखना है। 1 2 3 क्वेश्चन यानी ऐसे नहीं है, लाखों फंक्शन के डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, बस इतना एक विश्वास रखो। फिर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़े एफर्ट्स लेना होगा कि ये 45 फॉर्म्स पहले दिमाग में फिट करना होगा, फंक्शंस कैसे होते। ओके, उसके बाद तो हम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals to, now here let y equals to x cube into log x plus 3 into tan x। ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसका, u प्लस v, यानी सेपरेबल फॉर्म, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं नाउ हियर, और इंडिविजुअली दिस वन इक्वल्स टू, बाद में पहले ये हमारा सेपरेबल फॉर्म है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx इक्वल्स टू, नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ u, but u is x cube into log x plus the derivative of v, but v is 3 tan x। अब फिर से पढ़ना है क्योंकि इसके सामने dy dx यानी डेरिवेटिव पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ u into v, इसको इन टर्म्स ऑफ रूल पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ u into v, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस पे ध्यान ही नहीं देना, बस फॉर्मूले दिमाग में है हमारे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाय प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, फटाक से डेरिवेटिव फाइंड होगा, प्लस k इंटू यू, k 3 ये फंक्शन के साथ है वहीं रुकेगा, यानी 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x। हमारा आंसर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग x देन प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर x इज द आंसर। अदरवाइज यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन, that is 1 plus 3 log x plus 3 into sec square x is the derivative, ये हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if let y equals to, now here let y equals to x raised to power 7 plus 7 raised to power x then plus 7 raised to power 7। फिर से सेपरेबल फॉर्म, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं मैं, आपको इस समझ में आना चाहिए। सेपरेबल यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी फंक्शन हमारे सेपरेट फॉर्म में हो, प्लस रहो या माइनस रहो, यानी उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, सेपरेटली उसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट, नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल्स टू, नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x रेज़्ड टू पावर 7 x रेज़्ड टू पावर n 7 into x रेज़्ड टू पावर 6 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज़्ड टू पावर 8 7 raised to power x into log 7 plus 7 raised to power 7 is constant, तो derivative of any constant equals to 0, तो आपका आंसर 7 into x raised to power 6 plus 7 raised to power x into log 7 is the derivative of this function। इतना लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बिंदास। तो देखो सेपरेट फॉर्म, डायरेक्ट डिफरेंशिएट x raised to power n, डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n इक्वल्स टू n into x raised to power n minus 1। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x पता है हमें, डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x इक्वल्स टू a raised to power x into log a, बट नाउ हियर a इक्वल्स टू 7, तो डेरिवेटिव ऑफ 7 raised to power x into log 7, x raised to power 7 n इक्वल्स टू 7, तो 7 into x raised to power n minus 1 c, बट नाउ हियर इज कांस्टेंट, यहाँ 7 raised to power 7 is constant, यहाँ पे x का टर्म नहीं है, वेरिएबल नहीं है, is the constant and derivative of any constant equals to 0, बिंदास आप ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो और आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if y equals to, let y equals to, now here let y equals to 7x plus 3 into tan x, क्लियरली ये सिंगल टर्म है, तो अगेन उसका फॉर्म u into v अप्लाई करो, प्रोडक्ट रूल। नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, dy बाई dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, दोनों साइड से डिफरेंशिएट हो रहा है 7x प्लस 3 इंटू 10x तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करो, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, जितना आप फास्ट कर सकते हो उतना आपको टाइम कम लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 7x प्लस 3 का डेरिवेटिव 7, आंसर आपके सामने, वो आपका आंसर 7x प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर x प्लस 7 इंटू 10x इज द डेरिवेटिव, इतना ये सिंपल है, u इंटू v, बस अच्छे से रूल याद करो, इफ y इक्वल्स टू u प्लस v देन dy बाई dx इक्वल्स टू, बार बार इसी को पढ़ते रहो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड ये जो डेरिवेटिव फाइंड हो रहे हैं u एंड v, ये कहाँ पे मिलने वाले हमें, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, बस डायरेक्ट वहां पे लिखना आंसर, क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5, अब दिखते ही हमें समझ में आता है ये u बाई v यानी क्वेश्चन रूल यहाँ अप्लाई करना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका फॉर्म पहले हमें चेक करना होगा, u बाई v पता है हमारे लिस्ट में, देखो 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में u बाई v का रूल है, याद होगा आपको, तो डेरिवेटिव y इक्वल्स टू u बाई v देन dy बाई dx इक्वल्स टू, एक बार फिर से आपको ये फॉर्म में पढ़ना है, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, क्लियर, ये फॉर्म में आपने लिखा है, तो बिंदास ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, बस इतना हमें याद होना चाहिए, u v फटाक से फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन आपके सामने 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 5x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, ओके, फिर से देखो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 0 प्लस 5 इंटू x रेज़ टू पावर 4 बाय यूजिंग x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, आंसर e रेज़ टू पावर x कॉमन, ओके, तो आंसर 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, नाउ हियर 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 1 प्लस x रेज़ टू पावर 5 ये कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि सामने फिर से एक टर्म है, तो ये कैंसिल नहीं करना है, गलती से भी इसको कैंसिल नहीं करना है, ये हमारा आंसर, यानी u बाई v अप्लाई किया, जितने भी अब u बाई v के क्वेश्चंस हो गए, यानी क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, इफ गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ u बाई v, बट वेयर u and v आर द फंक्शंस ऑफ x, then derivative of y dy by dx equals to second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function upon second function square, अप्लाई करो, हमारा डेरिवेटिव हमारे सामने आएगा, ओके, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 sin x upon y equals to, now here let y equals to 2 sin x upon 1 plus 3 cos x, 1 plus 3 cos x, फिर से u by v, अब तो रूल आपको पता है, नाउ देयरफॉर dy by dx इक्वल्स टू डायरेक्ट डिफरेंशिएट, बस बिंदास सेकेंड फंक्शन, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x 2 cos x माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 डेरिवेटिव ऑफ 1 0 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3 cos x होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे ये फॉर्मूलेज हमें अच्छे से याद हुए, 21 स्टैंडर्ड एंड 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, देखो सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 cos x माइनस फर्स्ट फंक्शन 2 sin x एज इट इज लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन 0 माइनस 3 cos x, तो माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव sin x, तो 0 माइनस 3 sin x, तो माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो जो भी, दैट इज 1 2 cos x plus 6 cos square x, clear, minus minus plus 6 sin square x divided by
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 cos x। यहाँ पे तो डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हुआ, बाकी तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन वो करना ही होगा। क्लियर? देन इक्वल्स टू देन 2 cos x प्लस 6 2 cos x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 cos x होल ब्रैकेट स्क्वायर इज द डेरिवेटिव इज द फाइनल आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ 6 cos square x प्लस 6 sin square x 6 कॉमन, तो cos square x प्लस sin square x अगेन बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, वो भी हमारे स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में देखो पूरा सिस्टमेटिक ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी पार्ट 1 हमने यानी बेसिक मैथ्स में ही ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो फर्स्ट आइडेंटिटी sin square x प्लस cos square x इक्वल्स टू 1। ओके, ऐसा टॉपिक ही नहीं, मैक्सिमम टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री तो ये कंपलसरी है, कहीं पे भी यूज होगा, क्योंकि जो ऑप्शन यानी ABCD ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ तो आंसर हुआ, बट यहाँ और भी एक सिंप्लीफिकेशन होता है 6 कॉमन, तो cos square x प्लस sin square x इक्वल्स टू 1, तो आंसर 2 cos x प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 3 cos x होल ब्रैकेट स्क्वायर ये हमारे ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 minus 4x, लेट y इक्वल्स टू अगेन y इक्वल्स टू 3 minus 4x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 अगेन u by v, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u by v, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, अदरवाइज गिवन u v, तो हम सेकेंड फंक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जब हम u by v का डेरिवेटिव यानी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, तो सेकेंड इंटू v u में मत पढ़ो, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, नाउ हियर सेकेंड फंक्शन इज 5x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 minus 3 0 minus 4 into 1 minus 4 minus first function 3 minus 4x into derivative of second function 5 divided by second function square 5x plus 1 whole bracket square, ये फर्स्ट सेकेंड, फिर से देखो सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन तो एज इट इज लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 इंटू, क्योंकि 4 फंक्शन के साथ है x के साथ है वो वहीं रहेगा, माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो 0 माइनस 4, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x माइनस 4 माइनस फर्स्ट फंक्शन 3 माइनस 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव 5 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन करो, आपका आंसर माइनस 20x माइनस 4 देन माइनस 15 प्लस 20x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर? माइनस 20x माइनस 4 अगेन माइनस 15 माइनस प्लस 4 20x, तो आंसर इज माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, बट इसका पहले स्टार्टिंग में फॉर्म था u by v, तो u by v से हमने रूल अप्लाई किया, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन किया, माइनस 20x माइनस 4 माइनस 15 माइनस प्लस 20 कैंसल, तो माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5x प्लस होल ब्रैकेट स्क्वायर इज द डेरिवेटिव। x plus cos x, next question number 9, x plus cos x, let y equals to x plus cos x, question number 9, let y equals to x plus cos x divided by x plus cos x divided by 1 plus sin x, clear? Again u by v form, u by v, x plus cos x ये फंक्शन ऑफ x यानी u डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, u by v फॉर्म हमारा u by v, नाउ देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल्स टू अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ u by v, सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन x plus cos x into derivative of second function derivative of 1 plus sin x cos x divided by second function square 1 plus sin x whole bracket square, ये वो हमारा डेरिवेटिव by using quotient rule, u by v second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function upon second function square, तो आंसर अब देखो 1
ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम डायरेक्ट भी कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बट ठीक है। देन माइनस एक्स कॉस एक्स, अगेन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस cos square x divided by 1 plus sin x whole bracket square, again 1 minus sin square x cos square minus cos square cancel, answer is minus x cos x divided by 1 plus sin x whole bracket square is the derivative, देखो फंक्शन u by v फॉर्म में, तो u by v अप्लाई करो, सेकेंड फंक्शन फटाफट, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सर कहां से आया है, तो 1 माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये फटाफट आना चाहिए, फास्ट बिल्कुल, 1 minus sin x, clear, minus the second function, this one first function x plus cos a into derivative of 1 plus sin x cos x divided by second function square, simplification करो, 1 plus sin x into 1 minus sin x, देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये सिस्टमैटिक हमारे सामने हमारे वीडियो लेक्चर में, ओके, cos square a डायरेक्ट भी हम यहाँ पे cos square x लिख सकते हैं, 1 minus cos, तो cos square x minus cos square cancel, तो minus x cos x divided by 1 plus sin x whole bracket square is the answer, u by v, quotient rule. Next, let y equals to, now here y equals to 7 into sin x, 7 into sin x minus 4x square into cos x. सबसे पहले तो ये u माइनस वी यानी सेपरेबल फॉर्म है, तो सेपरेट डेरिवेटिव सबसे पहला काम, उसके बाद देखेंगे इसका फॉर्म क्या रिड्यूस होता है, तो नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब तक तो ये आपको समझ में आएगा इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, तो इक्वल्स टू 7, तो ये एज इट इज बाहर होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, ओके, एक तो फिर एक्चुअल फॉर्म में हम लिखते हैं, नो टेंशन, यानी आपको और भी क्लियर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, डेरिवेटिव ऑफ u 7 sin x जो हमारे सामने है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v 4x स्क्वायर इनटू cos x, क्लियर। अब फिर से यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन, इसका फॉर्म देखो k इंटू यू, 7 में ही वहां पे रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x माइनस 4 कांस्टेंट, बट अब x स्क्वायर इंटू cos x, ये u इंटू v में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, 4 फंक्शन के साथ जब कांस्टेंट होगा वो वही हमें उसको रखना है, ओके, तो फंक्शन सेपरेट होगा स्पेशल, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अदरवाइज फंक्शन कांस्टेंट जब फंक्शन के साथ होगा तो वहीं रुकेगा, इनटू अब ये u इंटू v अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 7 cos x, then minus plus 4x square into sin x, then minus 8x into cos x is the derivative of this function. सबसे पहला फॉर्म इसका सेपरेबल था u माइनस v, तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, अगेन k इंटू u, k इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस 4 कांस्टेंट, अगेन u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन की फटाफट हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज अच्छे से याद करना है आपको, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते उतने फॉर्मूलेज सभी फिर से रिवाइज होते, तो सिस्टमैटिक आपको एक करना है, ओके, बस सिंप्लीफिकेशन 7 cos x, यहाँ पे माइनस प्लस 4x स्क्वायर इंटू sin x, अगेन माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 8x इंटू cos x इज द डेरिवेटिव, क्लियर। Next question 11 number. Question number 11. Let y equals to e raised to power x into x plus log x. X plus log x plus x into sin x. X into sin x. फिर से separable form again u plus v. So derivative of u plus v. Now here first differentiate. u plus v फॉर्म में तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना, देन डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये वो हमारा सिंगल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ x sin x, क्लियर, u प्लस v, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, अब फिर से इसको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, अगेन हियर u इंटू v, दोनों भी प्रोडक्ट, यहाँ पे दोनों डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, फटाक से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, देखो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन जैसे आप बोलते हो बस वैसा डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 प्लस
1 by x plus second function x plus log x into derivative of first function u into v, first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Again x sin x plus again u into v, first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Derivative यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो e raised to power x कॉमन, देन इन ब्रैकेट 1 plus 1 by x plus log x यानी ln x होगा, ओके, या तो फिर टू द बेस e, देन प्लस x cos x plus sin x cos x plus sin x is the derivative. क्लियर? ना फास्ट डेरिवेटिव आना चाहिए, ये बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में डिफरेंशिएशन ये फॉर्मेट से होना चाहिए और आगे आगे तो ये कंटिन्यू होने वाला है. Next question number 12, okay, and last question, let y equals to e raised to power x upon tan x. Again quotient rule, u by v form, u by v quotient rule. Differentiate, now here differentiate with respect to x. Differentiate with respect to a, so derivative of y dy by dx equals to derivative of u by v, second function, apply करो rule, second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function upon second function square, derivative of u by v. Now here e raised to power x common, so tan x minus 6 square x, tan x minus 6 square x divided by tan square x is the derivative, but derivative of u by v यहाँ compulsory. Now here second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function upon second function. लिखते हैं हम ऐसा, बट पढ़ना है हमें फर्स्ट एंड सेकंड में. जिन्होंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो ये आपको एकदम सिंपल लगेगा. वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने जैसा फॉर्मूला रूल्स, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी वो फॉर्मेट से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था. अब ये तो बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, हमारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स एंड रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो और भी आप प्रैक्टिस करते रहो और उसके बाद अभी फर्स्ट पार्ट का यानी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स एंड रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इसमें क्वेश्चन, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन में फंक्शन चेंज हुआ सर, फिर कैसे चेंज होगी देखो यहाँ पे. अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया 2 minus 3x इंटू sec x, तो बन गया हमारा क्वेश्चन. बट u इंटू v हमें बस लिमिटेड करना है, 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स एंड 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. अब ये क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तो u इंटू v अप्लाई होगा. ऐसे लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे. ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम, देखो 3 raised to power डिवाइडेड बाय 1 minus x raised to power 4 बन गया क्वेश्चन. इन्होंने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया. ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग u by v. ये क्वेश्चन ऐसा यहाँ x raised to power 9 plus 9 raised to power x plus 9 raised to power 9 बन गया क्वेश्चन हमारा. ओरली हम अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. x अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट. आंसर हमारा हमारे सामने. नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं, बट इसमें टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब इतने क्वेश्चन में तो हमें ये पूरा फॉर्मेट समझ में आया. 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स भी हमारे अच्छे से याद हो चुके और 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, बस उसी को लेके आगे बढ़ना है. और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में हमने उसको पूरा डिटेल में समझाया कि कंपोजिट फंक्शन कैसे फॉर्म होते हैं, बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले. ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, बाय बाय.